दोस्तों, जॉन अब्राहम ने जैसे ही शाहरुख खान का किंग टीजर देखा ना, बंदा सच में झटके से चकरा गया और बोला, अरे ये क्या बना दिया एसआरके ने, ये टीजर नहीं चांटा मारा है पूरे बॉलीवुड को। और वहीं बैठे सब लोग बोल रहे थे, जॉन का मुंह एकदम खुल गया था, जैसे उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही ना हो। सबके पैर के नीचे जमीन ही खिसक गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि किंग टीजर में एक ऐसा हिडन डिटेल छुपा है जो फैंस ने मिस कर दिया। इनसाइडर बोल रहे हैं कि यह डिटेल फिल्म के असली ट्विस्ट को सीधा एक्सपोज कर देता है। टीजर का वो एक फ्रेम सिर्फ 0.5 सेकंड का, मगर पूरी स्टोरी उल्टा कर देगा और मेकर्स ने इसे जानबूझकर छुपाया है। दोस्तों, किंग टीजर के बारे में एक चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। एसआरके ने इस टीजर के अंदर जो वाइब क्रिएट की है ना, वो बॉलीवुड में शायद कभी पहले नहीं देखी गई है। मतलब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म का टीजर नहीं है, ये पूरा सिनेमैटिक धमाका है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीजर के हर फ्रेम में एक अलग ही रॉ इंटेंसिटी छुपी हुई है। ये वो इंटेंसिटी है जो सिर्फ एक ही एक्टर ला सकता है, और वो हीरो हैं शाहरुख खान। अब किंग का हाइप इसलिए भी इतना ऊपर जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ हालिया दिनों में एसआरके ने जो कमबैक किया उसकी दुनिया भर में बातें हो रही हैं। पठान, जवान और डंकी तीनों में एसआरके ने टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्ले किए, पर किंग का कैरेक्टर उन सब से अलग है। किंग में एसआरके का रोल एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं करता, जिसका एग्जिस्टेंस ही एक मिस्ट्री है। ये बात सबको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टीजर में एसआरके का जो फर्स्ट विजुअल मिलता है, हाफ फेस शैडोज में सिर्फ एक आंख नजर आती है। ये शॉट ही इतना पावरफुल है कि फैंस ने फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कहा ये एसआरके का डार्क अल्टर ईगो हो सकता है, किसी ने बोला ये एक एंटी हीरो वाइब है, और किसी ने तो ये तक कह दिया कि किंग एसआरके का सबसे डेंजरस कैरेक्टर होगा। इंडस्ट्री में बैठकर डायरेक्टर्स, डीओपीज और एडिटर्स सब बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि किंग के टीजर का कैमरा मूवमेंट कैसे इतना स्मूथ, सिनेमैटिक और परफेक्ट हुआ है। एक इनसाइडर ने बताया कि किंग के लिए स्पेशली एक इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफी टीम हायर की गई थी, जिन्होंने हॉलीवुड के काफी हाई बजट प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। इसलिए टीजर का हर एक मूवमेंट, चाहे वो एसआरके के फुटस्टेप्स हो, चाहे वो स्लो मोशन एक्शन हो, सब एक इंटरनेशनल स्केल का फील देता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, टीजर में एक दो शॉट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल ऑडियंस ने नोटिस ही नहीं किए। जैसे एक सीन में बैकग्राउंड में एक सिंबल दिखता है जो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का साइन लगता है। कई लोग बोल रहे हैं कि किंग एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है जिसमें आगे चल के और मूवीज भी बन सकती हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किंग के बाद एक प्रीक्वल फिल्म का प्लान भी है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। और हाँ, जॉन अब्राहम ने टीजर देखकर जो रिएक्शन दिया, वो बस एक बार और याद दिला देता हूं, क्योंकि उस रिएक्शन के बाद बहुत सारे फैंस का कॉन्फिडेंस और ऊपर चला गया। क्योंकि जॉन जैसे एक्शन हीरो अगर इतना शॉक हो जाए तो समझ लो फिल्म में कुछ तो एक्स्ट्रा सॉलिड चीज पक्की है। लेकिन हम यहाँ जॉन के रिएक्शन में अटकने नहीं वाले, क्योंकि किंग का असली मैजिक टीजर के विजुअल्स में छुपा हुआ है। अगर आप टीजर का म्यूजिक ध्यान से सुनो तो बैकग्राउंड में एक डीप बेस टोन चलती है जो साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। ये टोन इसलिए यूज की गई है ताकि व्यूअर्स का सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इंटेंस मोड में चला जाए। यानी टीजर का इफेक्ट सिर्फ आपकी आंखों पर नहीं, आपके दिमाग पर भी होता है। यही रीजन है कि टीजर इतना अनफॉरगेटेबल लगता है। अब बात करते से लाइटिंग की। किंग के टीजर में मोस्टली डार्क कॉन्ट्रास्ट हेवी लाइटिंग यूज हुई है। ये नॉर्मल बॉलीवुड स्टाइल लाइटिंग नहीं है जहां सब ब्राइट होता है। यहाँ लाइटिंग ऑडियंस को एक डार्क वर्ल्ड में पुल करती है जहां मेन कैरेक्टर एक शैडो जैसा लगता है। ये टेक्निक हॉलीवुड में क्राइम थ्रिलर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, और किंग फिल्म में इसको परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। टीजर में एक शॉट है जहां एसआरके का सिलवेट एक ब्रोकन विंडो के थ्रू दिख रहा है। ये शॉट लोगों ने शायद सिर्फ 1 सेकंड देखा होगा, पर फिल्म एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक सिंबॉलिक फ्रेम है। ब्रोकन विंडो मतलब ब्रोकन वर्ल्ड, एसआरके का सिलवेट मतलब एक ऐसा इंसान जो इस ब्रोकन वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करता है। ये एक साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म है जो किंग के कैरेक्टर की डेप्थ को हिंट करता है। अब एक और बात जो लोग मिस कर गए, टीजर में एसआरके के सूट का कलर डीप चारकोल ग्रे है। नॉर्मली हीरो का आउटफिट ब्राइट या स्टाइलिश होता है, पर यहाँ ग्रे यूज करना एक इंटेंशनल चॉइस थी। ग्रे कलर का मतलब होता है मोरली ग्रे कैरेक्टर, यानी किंग न पूरा हीरो है न विलन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। यही वो एलिमेंट है जो फैंस को सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो टीजर में सिर्फ एक छोटा ग्लिम्स दिखाया गया है, जहां एसआरके एक कॉरिडोर में वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक इनसाइडर ने बताया कि मूवी में पूरे 14 मिनट का
एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन सीक्वेंस है जिसे बिना किसी मेजर कट के शूट किया गया है, यानी एक सिंगल शॉट एक्शन सीक्वेंस जो बॉलीवुड में एक्सट्रीमली रेयर होता है। टीजर का जो कलर ग्रेडिंग है वो भी बहुत यूनिक है। ब्राउनिश ब्लैक टोन्स, ब्लूइश शैडोज और शार्प हाइलाइट्स, ये सब फिल्म को एक रॉ गैंगस्टर वाइब देते हैं। जो लोग सिनेमेटोग्राफी समझते हैं उन्होंने इंस्टेंटली नोटिस किया कि किंग का कलर पैलेट हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म्स जैसा है। और एक बात सुनो, टीजर में एक वॉइस ओवर सुना गया था जो लोग आसानी से इग्नोर कर गए। वॉइस ओवर में एक लाइन थी, पावर इज नॉट टेकन, पावर इज ओन्ड। ये लाइन किंग का पूरा थीम एक्सप्लेन कर देती है। किंग नाम का कैरेक्टर पावर के पीछे नहीं भागता, वो खुद पावर का सोर्स है। ये डायलॉग आगे चल के फिल्म का सिग्नेचर लाइन बन सकता है। अब आते हैं एडिटिंग स्टाइल पे। ये टीजर अल्ट्रा फास्ट शार्प कट्स के साथ एडिटेड किया गया है। ये एडिटिंग स्टाइल ऑडियंस के ब्रेन में एड्रेनलिन रश क्रिएट करता है, इसलिए टीजर देख के आपको लगता है कि कोई आपके अंदर एनर्जी पंप कर रहा है। और यही रीजन है कि टीजर की रिपीट वैल्यू हाई हो गई। बॉलीवुड में ऐसा रेयरली होता है कि टीजर खत्म होने के बाद 48 आवर्स तक लोग सिर्फ टीजर के फ्रेम्स एनालाइज करते रहे। किंग टीजर ने ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है। फैंस ने इसके 20 से ज्यादा हिडन डिटेल शेयर किए हैं जो शायद मेकर्स ने इंटेंशनली रखे भी नहीं थे, पर ऑडियंस को हर चीज में डेप्थ दिख रही है। ये हाइप का लेवल बता रहा है। अब किंग की स्टोरी का थोड़ा स्पेकुलेशन सुन लो, ना तो पागल ना हो जाना। कुछ इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि किंग एक माफिया ओरिजिन स्टोरी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किंग एक एक्स कॉप की कहानी है जो सिस्टम से ही लड़ा हुआ है। और कहीं से एक और क्लेम आया कि एसआरके फिल्म में एक ड्यूअल पर्सनालिटी प्ले कर रहे हैं, एक पब्लिक फेस और एक रियल फेस। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, पर जितने भी वर्जन सामने आए हैं सब डेंजरसली एक्साइटिंग लग रहे हैं। प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो इस फिल्म पर रिपोर्टेडली 300 से 350 करोड़ का बजट लगा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस फिल्म का फोकस वीएफएक्स या सीजीआई पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन और रियल सेट्स पर है। इसलिए फिल्म का लुक नेचुरल और ग्राउंडेड लग रहा है। किंग के एडिटर ने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली हिंट किया था कि फिल्म का पेस इतना फास्ट होगा कि ऑडियंस को 2 बार देखना पड़ेगा। ये लाइन सुन के फैंस और एक्साइट हो गए, क्योंकि एसआरके का फास्ट, इंटेंस, माइंड ट्विस्टिंग थ्रिलर, भाई ये कॉम्बिनेशन ही लोगों को पागल कर रहा है। अब थोड़ा जॉन अब्राहम का फाइनल मेंशन कर दूं, क्योंकि फैंस उसका रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। एक इनसाइडर के मुताबिक जॉन ने टीजर में एक ऐसा छोटा डिटेल स्पॉट किया था जो आम लोग नहीं देख पाए थे। शायद वही वजह थी कि उसका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था। पर हम यहाँ जॉन पे फोकस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि असली स्टार तो फिल्म का वर्ल्ड और एसआरके का रॉ अवतार है। टीजर का सबसे इंपैक्टफुल एलिमेंट था साइलेंस। किंग टीम ने टीजर में अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला। साइलेंस से सस्पेंस क्रिएट होता है, और जब टीजर में 2 सेकंड का टोटल साइलेंस आता है, व्यूअर्स का ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। ये फिल्म मेकिंग ट्रिक होती है जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स यूज करते हैं। और अब सुनो, किंग फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में एक इनसाइडर ने बोला, पब्लिक या तो थिएटर में चिल्लाएगी या खामोश हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये सुन के फैंस का क्रेज और बढ़ गया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी मेकर्स ने टीजर में इंटेंशनली एक मिसलीडिंग फ्रेम डाला है। मतलब एक ऐसा सीन जो फिल्म में एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है। डायरेक्टर्स ये ट्रिक तब यूज करते हैं जब स्टोरी में एक हाई लेवल ट्विस्ट होता है जिसे हाइड करना जरूरी होता है। और हाँ, फैंस का कहना है कि किंग फिल्म रिलीज होने के बाद एसआरके का ये रोल उनके टॉप 3 कैरेक्टर्स में काउंट होगा, डॉन, रईस और अब किंग। किंग जिसमें एसआरके एक डेंजरस, अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस तरह का रोल उन्होंने कभी पहले नहीं किया। किंग टीजर ने सबको क्लियर मैसेज दे दिया है, एसआरके रिकवरी नहीं कर रहे, एसआरके टेक ओवर कर रहे हैं। अगर आप किंग मूवी का असली ट्विस्ट गेस करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपना थ्योरी लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम टीजर के हर फ्रेम का सीक्रेट ब्रेकडाउन लाने वाले हैं, मिस मत करना।